नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी, जिसे लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर बनाया जाना था, जिसकी शुरुआत सिंधिया परिवार के राजवंश ने भी की थी, लेकिन उसके बाद ये काम मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथों ले लिया। लेकिन इस नदी पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। लेकिन आज स्वर्ण रेखा नदी क्या हालात है, उसको दिखाने की कोशिश आपको IBC 24 करेगा। राजशाही के जमाने में मेरी खूब पूछ परख होती थी। मेरा उद्गम हनुमान बांध से हुआ है, लेकिन अब मेरा अस्तित्व समाप्त होकर महज एक गंदा नाला रह गया है। आज मेरी सांसों में गंदगी जम चुकी है। शायद ये मौन पीड़ा कभी शहर के भूजल स्तर को बढ़ाने वाली और शहर के बीच बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी की है। करीब 30 किलोमीटर लंबी ये नदी कभी शहर की जीवन रेखा थी। इस नदी में आजादी के समय का इतिहास भी समाया हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी की जो शुरुआत है वो इस पॉइंट से शुरू होती है, यानी कि ये हनुमान बांध है, यहाँ से शुरू होती है। ग्वालियर शहर में लगभग 30 किलोमीटर तक का इसका दायरा है। शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई गुजरती है। अभी चूंकि ये साफ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा एक एलिवेटेड रोड का प्लान बनाया गया है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनका एक कि ग्वालियर शहर में एलिवेटेड रोड बने, तो 2 खंडों में इसको एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और उसके चलते ये साफ सफाई की जा रही है। लेकिन हम जैसे जैसे शहर के आगे और बढ़ेंगे तो हमें गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। लगभग शहर के 70 से 80 जो छोटे बड़े नाले हैं वो सब इसमें आके मिल जाते हैं। तो इसके चलते जो अभी जो साफ सफाई दिखाई दे रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पूरी जो तस्वीर दिखाएंगे स्वर्ण रेखा नदी की, उसमें साफ नजर आएगा कि किस तरह से गंदगी का अंबार है। और दूसरी वजह ये भी कहलाती है कि यहाँ पर जो गंदगी इसलिए भी फैलती है कि हालांकि ये एलिवेटेड रोड के चक्कर में और जो स्वर्ण रेखा पक्की जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग हैं वो यहाँ पर कचरा डालने के लिए आते हैं। स्वर्ण रेखा नदी के पास से होकर गुजरती है, जिसके किनारे अंग्रेजों से लोहा लेने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस ली थी, जहां वीरांगना का समाधि स्थल बना हुआ है। आज इसका एक बड़ा भाग नाले में बदल चुका है। शहर के बीच से होकर बहने वाला स्वर्ण रेखा नाला कभी स्वर्ण रेखा नदी हुआ करती थी। ये नदी इस शहर की शान हुआ करती थी। इस नदी का उद्गम हनुमान बांध से हुआ है, लेकिन आज स्वर्ण रेखा नदी का नाम सरकारी कागजों में तो है, लेकिन असल में ये बेरहम लोगों और प्रशासन की लापरवाही से एक नाला बन चुकी है। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी जो है धीरे धीरे जब शहर की ओर बढ़ती है तो लगातार गंदी होती जाती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक जहां तक आपको नजर जाएगी ऐसी ही गंदगी आपको मिलेगी और ऐसे ही दूसरी ओर भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार इस तरह से जो गंदगी का अंबार है वो लगा हुआ है और ये हालात एक जगह के नहीं है, एक पॉइंट के नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हैं, क्योंकि ग्वालियर शहर के जो छोटे बड़े नाले हैं, लगभग 70 से 80 ऐसे नाले हैं, वहां पर ऐसी स्थिति मौजूद है। भाई जब स्वर्ण रेखा नदी में कहा गया था कि इसमें बड़ा साफ पानी बहेगा, नाव चलेगी, स्थिति ग्वालियर को सपने तो बड़े बड़े दिखाए गए यहाँ के मंत्रियों संत्रियों और सरकार के माध्यम से, और बड़ा इसके लिए पैसा आया, लाखों करोड़ रुपए आया और वो पूरा पैसा ये लोग कागजों में खा गए। आज स्वर्ण रेखा नदी की जो हालत आप देख रहे हैं वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ के जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, आसपास लोग रहते हैं, वो गंदगी से बहुत परेशान है। आए दिन बदबू आती है, यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं। आप देख रहे हो इसकी सफाई बिल्कुल नहीं की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत की, हमने भी शिकायत की भाई स्वर्ण रेखा नदी को साफ किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। भाई कैसे देख रहे हैं, आपका हालात क्या है? हालात बहुत खराब दिख रहे हैं स्वर्ण रेखा के। देखो कितनी गंदगी बढ़ी हुई है, आस पास के लोग भी है ना परेशान रहते हैं। रास्ता भी ये सही नहीं है। अच्छा। रास्ता भी जी बिल्कुल। वादा तो किया गया था साफ पानी बहेगा, नाव चलेगी, क्या हुआ? क्या चली क्या नाव? अरे वो तो भैया वैसा ही है, बड़े बड़े नेता लोग हैं, खा जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं,
चलिए और लोग भी हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया क्या स्थिति नजर आ रही है आपको, कितना परेशान होना पड़ता है हम लोगों को? बहुत परेशान हो रहे हैं भाई साहब, हम तो बदबू आती है, बगल में ही रहते हैं हम तो यहाँ पे। जो पानी है ये ऐसे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो गंदे का पानी आपको और भी ज्यादा मिलता जाएगा, क्योंकि स्वर्ण रेखा के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट तो आ चुका, खर्च भी कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट इस स्वर्ण रेखा नदी पर खर्च किया जा चुका है। लेकिन हालात क्या है आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे वादा किया गया था सरकार ने, जल संसाधन विभाग ने कहा था कि यहाँ पर साफ पानी बहेगा, नाव चलेगी, लेकिन आपको दिख रहा है कि किस तरह के हालात है यहाँ पर। जब से स्वर्ण रेखा कंक्रीट की बनी है तब से ग्वालियर नगर में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि स्मार्ट सिटी वाले इस महानगर में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। ग्वालियर शहर में जो पानी की जो क्राइसिस है उसके सबसे बड़ा कारण ये भी है कि स्वर्ण रेखा जो नदी है शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है, जिसमें बांध का पानी आता है, उस स्वर्ण रेखा नदी को पक्का कर दिया गया है, जिसके चलते जो पानी है, बरसात का जो पानी है एब्जॉर्ब करती है जमीन, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिसके चलते कई जो नलकूप है, हेडपंप है, वो सारे सूख गए हैं। हालांकि इसको लेकर नगर निगम के द्वारा जो पूरी स्वर्ण रेखा नदी में है कई सारे पॉइंट्स ऐसे बनाए गए थे जहां पर गड्ढे खोदे गए जिससे पानी अंदर जाए, लेकिन वो सिर्फ कागजी बन के रह गए, क्योंकि उसके नाम पर टेंडर तो हुए, एक बड़ी राशि भी खर्च की कर दी गई। लेकिन अभी हम देखते हैं सूरत हाल जो देखते हैं वो ऐसी है कि पूरी तरह से सीमेंटेड कर दी गई है, लेकिन गड्ढे आपको नजर नहीं आएंगे जिससे जो पानी है वो एब्जॉर्ब जमीन कर सके, और जिसके चलते लगातार जो ग्वालियर का जो कंठ है यानी कि भूजल स्तर है वो धीरे धीरे बहुत नीचे गिरता जा रहा है, और हमेशा यहाँ पर पानी की एक बड़ी क्राइसिस बनी भी रहती है। बिना प्लानिंग के अधिकारियों ने ग्वालियर शहर वासियों को स्वर्ण रेखा में साफ पानी बहाकर उसमें नाव चलाने के सपने दिखाए। करीब 1.5 दशक पहले करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर इस स्वर्ण रेखा को कंक्रीट का बना दिया गया। नाव तो यदाकदा चली, मगर स्थायी तौर पर ऐसा नहीं हो सका। बीच का दौर ऐसा आया कि जब सरकार ने कहा कि इसको साफ सफाई कराएंगे और इसको पक्का बना देंगे, क्योंकि आबादी का दबाव बढ़ रहा था और नाला लगातार सकरा होता चल रहा था, तो इसको फिर ठीक किया गया। इसकी पार वार बनाई गई, साइड में रोडें बनाई गई, उस पर करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ, आरोप भी लगे, लेकिन एक काम हुआ तो था। हालांकि उससे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि उसको पक्का करने से आसपास के इलाकों का वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया, और उसके मेंटेनेंस की परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं की गई कि लोग उसमें कचरा ना डालें। ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए, जैसे कि भोपाल में जाल लगा दिए गए थे, पूरे में अगर ऐसा कर दिया गया होता तो वो साफ सुथरी रह सकती थी, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि इसकी सफाई के नाम पर भी हर साल उनको पैसा खाना होता है। ग्वालियर शहर के विकास में पुरातन समय से स्वर्ण रेखा नदी का बड़ा योगदान रहा है। ग्वालियर का विकास और नदी का विकास समानांतर होना था। नदी को सुसज्जित करने के लिए योजनाएं तो खूब बनी, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसके पीछे सच्चाई ये है कि शासकीय धन से नेता और अधिकारियों ने अपने पेट भर लिए। कोई स्वर्ण रेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा रह गया है, वो गंदे नाले में तब्दील हो गई। सरकार ने कई तरह की डीपीआर बनवाई, पैसा आया, पैसा खा पी के बराबर कर दिया, और स्वर्ण रेखा जैसी की तैसी थी गंदे नाले में तब्दील हो गई है। उसका नाम ही स्वर्ण रेखा रह गया है, बाद में वो गंदा नाला है। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान स्वर्ण रेखा नदी से भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। उनके जाने के बाद सब पहले जैसा हो गया। तत्कालीन जिलाधीश पी नरहरी ने मुरार नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संवर्धन मामले में खासी रुचि लेकर काम कराया था, लेकिन गंदे पानी को नहीं रोका जा सका। तत्कालीन निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने स्वर्ण रेखा को सैलानी स्पॉट बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए नदी का बहुत सा हिस्सा साफ भी किया गया था। इसके बाद इसके दोनों किनारों पर सर्विस रोड भी डालने की योजना बनाई थी, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था काबू में आए।
और नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने के बाद सारे काम पूरी तरह से बंद हो गए। जो पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन के माध्यम से वहाँ पे एलिवेटेड रोड का प्लान है और जहाँ तक मेरी जानकारी में है डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें डीपर वगैरह बनाई गई है और इसको फंडिंग को लेकर इसका इशू चल रहा है। फंडिंग जैसी स्टेट से या सेंटर से स्वीकृत हो जाएगी उस पर संबंधित डिपार्टमेंट काम शुरू कर देगी। स्वर्ण रेखा नदी को कभी ग्वालियर की लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल क्या है ये साफ देखा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको संवारने के नाम पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन आज भी ये अपनी हालात पर आंसू बहा रही है। स्वर्ण रेखा नदी हमेशा विवादों में रही, चाहे इसकी ड्राइंग की बात हो या फिर इसके निर्माण की बात हो। हर बार इस पर करप्शन के आरोप लगे, मामला लोकायुक्त से लेकर ईओडब्ल्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइलें हमेशा दब गई। स्वर्ण रेखा नदी को बचाने के प्रयास तो बहुत किए गए, मगर स्थिति जस की तस रही। रियासत काल से स्वर्ण रेखा शहर को जीवन देने वाली मानी जाती रही है। साल 2011-12 में सर्वश्रेष्ठ नदी का खिताब भी इस नदी को मिल चुका है। ये नदी ग्वालियर शहर की पानी की जरूरत भी पूरी करती थी। नदी में पानी रहने पर आसपास की कुएं, बावड़ी और नलकूपों का वाटर लेवल हमेशा स्थिर रहता था। व्यवसायिक, व्यक्तिगत स्वार्थ, जमीन की हवस और नेता अफसरों के गठजोड़ ने नदी को कीचड़ से भरे गंदे और बदबूदार नाले में तब्दील कर दिया। तो वहीं बीजेपी की अपनी ही दलील है। पहले आपने स्वर्ण रेखा में सिर्फ गबन करने के लिए उसकी कंक्रीटिंग करा दी, पूरे शहर का वाटर लेवल गिर गया। अब उसमें सीवेज सिस्टम बह रहा है, उसमें फिजिबिलिटी नहीं है कि उसके ऊपर एलिवेटेड रोड ले जाओ आप, क्योंकि आप एलिवेटेड रोड ले जाएंगे उसके लिए आपको कॉलम्स खड़े करने पड़ेंगे, फिर से खुदाई करनी पड़ेगी, मतलब आपका सीवेज सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कौन सी प्लानिंग है इनकी, क्या विचार है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, या सिर्फ हवा में ही एलिवेटेड रोड बना देंगे? और यदि एलिवेटेड रोड बनती भी है तो आप मान के चलिए कि हमारे पूरे सीवरेज सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी वापस से अपने स्वरूप में लाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव प्रयासरत रही है। उसके निर्माण में और टेक्निकल जो इश्यूज थे वो लगातार हम रेक्टिफाई करते आ रहे हैं। अब एक और वहां की जनता का यातायात सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड रोड का भी प्रपोजल माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को पहुंचाया गया है। और मुझे लगता है कि जब ये पूरा विकास का खाका खिंचेगा तो इस क्षेत्र के नजारे बदले हुए नजर आएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके ग्वालियर में इंग्लैंड की टेम्स नदी की तर्ज पर बनाई गई थी स्वर्ण रेखा नदी, जो आगे चलकर निगम के अफसरों से लेकर जल संसाधन विभाग के अफसरों के लिए एक कमाई का जरिया बन गई। हाल ही में स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर 62 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब टूरिस्ट सर्किट के रूप में ग्वालियर को देश के नक्शे पर लाने के लिए बैजाताल, बारादरी और इटालियन गार्डन पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन हालत यह है कि स्वर्ण रेखा नदी के बीच पॉइंट यानी फूल बाग वाले एक ऐतिहासिक बारादरी को केंद्र और राज्य से मिले करोड़ों रुपए के फंड से भी संवारा गया था। लेकिन आज ऐतिहासिक बारादरी पर नशेड़ियों का कब्जा है, तो वहीं घुमंतू लोगों ने अपना कब्जा जमा कर उसमें अपना आशियाना बना लिया है। बाकी बचे हिस्से में नाले की गाद जमा है। जी, स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये हम फूलबाग पे हैं, इटालियन गार्डन बगल से है और यहाँ पर एक खूबसूरत यहाँ पर बारादरी बनाई गई थी। उसको बेहतरीन तरीके से चमकाया गया था कि यहाँ पर जब बोट क्लब स्टार्ट होगा, नाव चलाई जाएंगी, साफ पानी बहेगा तो क्या हालात होंगे, किस तरह से लोगों को यहाँ पर एक हाट बाजार बनाया जाना था, यहाँ पर दुकानें होना थी। लेकिन अभी हालात देखेंगे, यहाँ पर जो घुमक्कड़ लोग हैं उन लोगों का बसेरा हो गया है, पूरी की पूरी फैमिलियां यहाँ पर रहती है और तरह तरह के जो लोग हैं बाहर से आते हैं। लेकिन जब इसका आप निर्माण से समझ सकते हैं इसको कितने अच्छी तरीके से संवारने की कोशिश की गई होगी। लेकिन आज हालात क्या है, गंदा पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। और ये सीढ़ियां बनाई गई थी कि यहाँ पर एक तैरता रंगमंच होगा और कैसे कार्यक्रम भी हुए कि वहां पर तैरता रंगमंच भी हुआ। लेकिन अभी हालात हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली है वो बस गई है यहाँ पर। कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पर? हम ये अभी आए, 1 महीना भर हो गया। अच्छा, किसने बोला रहने के लिए इधर? किसने नहीं बोला सर, इधर से मैदान में दुकान लगी ना, इस वजह से आए हैं। वो हट जाएगी तो हम रख लेंगे। अभी कितने परिवार रहते हैं इधर? परिवार ये 4-5 डेरे बस।
तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के यहाँ पर इनके परिवार हो गया है पूरा, जबकि जो था कि यहाँ पर एक हाट बाजार बनाया जाएगा, तैरता रंगमंच होगा, और लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हालात किस तरह से हैं। पूरी जो घुमक्कड़ लोग हैं वो यहाँ पर रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम हो या जल संसाधन विभाग, उन्होंने पूरा यहाँ से इसको इग्नोर सा कर दिया है। मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट को इग्नोर सा कर दिया, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर इसको बनाया गया था। और आप देखिए पूरा का पूरा ये परिवार यहाँ पर रहने लगी है, फैमिलियां रहने लगी हैं, और ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि जो सरकार की जो मंशा थी इस पर नाव चलाने की, वो कब पूरी हो पाती है। हालांकि अब नया प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में देखना होगा उस पुराने प्रोजेक्ट का क्या होता है। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ऐतिहासिक धरोहर है ये बारादरी, जिसको बहुत अच्छे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था, लेकिन आज हालात क्या है तो सामने है। मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत सितंबर 2004 में स्वर्ण रेखा नदी को बनाने का काम शुरू किया गया था। 30 किलोमीटर लंबी स्वर्ण रेखा नदी पर जल संसाधन विभाग ने 2 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। स्वर्ण रेखा नदी में निगम ने 17 लाख रुपए खर्च कर एक्वेरियम बनाया, जो अब खत्म कर दिया गया है। टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए स्वर्ण रेखा, बैजाताल, बारादरी और इटालियन गार्डन पर करीब 62 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ये है कि अब भी वहां सीवर का पानी भरा है। स्वर्ण रेखा नदी में कई शहर के 148 नालों का पानी बहाया जा रहा है। बहरहाल 2 अरब से ज्यादा की राशि खर्च होने के बाद भी स्वर्ण रेखा नदी अपने मूल रूप में वापस नहीं लौटी है, जबकि हर बार इसमें वोटिंग करने के लिए प्रोजेक्ट तो बनते ही हैं, साथ में नई डीपीआर भी बनती है, जो आगे चलकर सरकारी दांवपेच और भ्रष्टाचार में दम तोड़ देती है। स्वर्ण रेखा नदी में नाव चलाने का जो सपना था वो अब हवा हो गया है। अब नया जो प्रोजेक्ट है इस पर एलिवेटेड रोड बनाने का है। 2 खंडों में एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, लगभग 30 किलोमीटर तक का इसका दायरा होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हरी झंडी दे दी है। टेंडर लगाने के बात कही जा रही है, लेकिन टेंडर कब तक लग पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसको घोषणा किए हुए काफी लंबा वक्त बीत चला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। स्वर्ण रेखा नदी में नाव चलाने का सपना अब हवा हो गया है। अब एलिवेटेड रोड का नया प्लान है। ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र में अब एलिवेटेड रोड का नया प्लान है। राज्य सरकार ने इसे हरी झंडी भी दे दी है। पीडब्ल्यूडी ने जो डीपीआर तैयार किया है उसके मुताबिक 14.7 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड पर 829 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 4 लेन एलिवेटेड रोड को हनुमान बांध से लक्ष्मीबाई समाधि और वहां से जलालपुर तक 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण का काम लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पास से शुरू होगा। और ये एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा नदी पर ग्वालियर की ट्रैफिक की समस्या का समाधान सदैव के लिए बन जाएगा। ये 2 भाग में इसका डीपीआर बन चुका है। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी शहर के बीचों बीच से गुजरती है। लश्कर के साथ उपनगर ग्वालियर के बड़े क्षेत्र को जोड़ती है। नदी के बीच वाले हिस्से पर कॉलम खड़े करके ये एलिवेटेड रोड तैयार की जा रही है। 4 लेन वाली इस रोड के स्लैब 4 मीटर चौड़े पिलर पर तैयार होंगे। लोक निर्माण विभाग ने जो डीपीआर तैयार की है उसके अनुसार एलिवेटेड रोड पर पैदल चलने वालों के लिए भी ट्रैक बनेगा। एलिवेटेड रोड की डीपीआर रेडी हो गई है, उसका बजट में प्रावधान हो गया है, उसका टेक्निकल परीक्षण चल रहा है और उसके बाद टेंडर हो जाएगा। 15 किलोमीटर का पेच है। सबसे पहले जो है वो ट्रिपल आईटीएम से लक्ष्मीबाई की समाधि तक वो जाएगा। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी पर जो एलिवेटेड रोड होगी उस पर अलग अलग पॉइंट पर रेल ओवरब्रिज की तरह उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। प्रस्ताव में ये भी बताया गया है कि इस रोड के बनने पर शहर की मौजूदा मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक लोड 40 से 55% कम हो जाएगा, क्योंकि इस स्वर्ण रेखा नदी पर तैयार होने वाली एलिवेटेड रोड को शहर के प्रमुख मार्गों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वहां से एलिवेटेड रोड पर जाने और शहर की मौजूदा सड़क पर उतरने का रास्ता मिल सके। लेकिन कांग्रेस को आज भी बीजेपी सरकार और सिंधिया के प्लान हवाई लग रहे हैं। वो जो मूल काम था वो काम हो ही नहीं है।
इसलिए स्वर्ण रेखा का जो भविष्य है, मुझे लगता नहीं है कि स्वर्ण रेखा में साफ पानी बह पाएगा। स्वर्ण रेखा कभी स्वर्ण रेखा बन पाएगी। प्रशासन का, मध्य प्रदेश सरकार का जो रवैया है स्वर्ण रेखा को नाले में तब्दील करने का, वो लगातार बना हुआ है, उसको नाले में तब्दील कर रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड के जरिए जो सपने दिखाए जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फोकस यातायात के साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर है। कहा जा रहा है कि एलिवेटेड रोड में जीवाजीगंज, छप्परवालापुर, फूलबाग, लक्ष्मीबाई समाधि और हजीरा क्षेत्र को कनेक्ट किया जाएगा। इन स्थानों पर ट्रैफिक लोड काफी रहता है, साथ ही यहाँ से लोग दूसरे रास्तों के लिए डाइवर्ट भी होते हैं। एलिवेटेड रोड हनुमान बांध से शुरू होकर तारागंज, जनकगंज, गेंडे वाली सड़क, शिंदे की छावनी, फूलबाग, तानसेन नगर, रानीपुरा, हजीरा, मछली मंडी रोड से होते हुए जलालपुर तक बनेगी। स्वर्ण रेखा नदी को कभी ग्वालियर की लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल क्या है ये साफ देखा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको संवारने के नाम पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन आज भी ये अपनी हालात पर आंसू बहा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।